सनातनी भक्तजनों के लिए एक सूचना है। इंडिया रिपब्लिक यूट्यूब चैनल में मेरी कथा जो चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। जो यहाँ आए हैं, जो किसी कारणवश नहीं आए हैं, वो भी देख सकते हैं। राधे राधे। शिव बाबा बोले, नहीं देवी, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, जब जब तुम अपने प्राण त्यागती हो तो ये तुम्हारे मुंडों की मालाओं को मैं अपने गले में यादगार के लिए पिरो लेता हूं। मिया बोली, तो तुम क्यों नहीं मरते? शिव बाबा बोले, मैं इसलिए नहीं मरता हूं कि मैं अमर कथा का रस पान कर चुका हूं, इसीलिए मेरा कभी मरना नहीं होता। देवी मां पार्वती सीधा बाबा शिव के चरणों में गिर गई, बोली, प्रभु ये अमर कथा हमको भी बता दो, हमारा भी मृत्यु ना हो। बोले, ये अमर कथा ऐसे नहीं सुनाई जाती, ये अमर कथा के कुछ नियम हैं, और जो नियम पद्धति से सुनेगा उसी को अमर कथा सुनाई जाती है। माताएं हट्टी तो होती ही है, माताओं का चाहे बाल हट या तिरिया, दो हट से कोई पार पाया नहीं है। मैया पार्वती अपने हट में आ गई, नहीं ये अमर कथा मुझे सुनाओ। शिव बाबा सोचने लगे, ये तो बड़ा असमंजस हो गया, कहां से मैंने कह दिया कि मैंने अमर कथा सुनी है। देवी बोली, नहीं। मैया बोली, चलो प्रभु हमें ये अमर कथा श्रवण कराओ। बोले, चलो देवी, पर इसके नियम हैं और उस नियम पद्धति से अगर सुनोगी तो ही कथा आपको मैं सुनाऊंगा। शिव बाबा मां पार्वती को लेके चले गए कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में चारों तरफ देखे, कहीं कुछ भी नहीं था। गुफाओं में तालियां बजाए, कहीं कुछ नहीं था। सुंदर आसन लगाए और माता पार्वती को बैठाए। शिव बाबा वक्ता, मां पार्वती श्रोता, और अमर कथा शिव बाबा प्रारंभ कर दिए। प्रथम दिन की कथा शाम को 6:01 में समाप्त। ऐसे हमारे जैसे कथा थोड़ी वो सुनाते थे, उनकी आंखें बंद, कथा प्रारंभ। एक लगातार कथा उनकी 7 दिन चली है। कहीं उनकी कथा में कोई विश्राम, कोई रुकावट नहीं हुई। 7 दिन अमर कथा मां पार्वती को सुनाने के लिए शिव जी बैठ गए कैलाश पर्वत में। प्रथम दिवस की कथा 6:01 में जैसे समाप्त हुई, तैसे जयकारा बोले, मां पार्वती सुन रही हैं, की हुंकार देते हुए। दूसरे दिन की कथा ठीक वही टाइम में 6:02 में खत्म हुई। फिर मां पार्वती सुन रही हैं। तीसरे दिन की कथा पुनः उसी टाइम में विश्राम ली। मां
3 दिन, चौथे दिन की कथा आ गई। चौथे दिन की वैसे भी कथा बड़ी आनंदित कथा होती है, क्योंकि चौथे दिन के कथा में रसगुल्ले बंटते हैं। अम्मा पार्वती सुन रही है, शिव बाबा सुना रहे हैं। जैसे चौथे दिन उद्धव जी का प्रसंग चल रहा था कि माँ पार्वती को निद्रा देवी आकर के घेर ली और मैया पार्वती वही गहरी निद्रा में सुखासन में सो गई। माँ पार्वती सो गई। जैसे बाबा शिव कथा सुना रहे हैं, उनकी तो आंखें बंद है, आंखें तो उनकी खुलती नहीं। इधर एक सुख का अंडा पड़ा हुआ था और वो सुख का अंडा फूट गया, उससे जीव का प्रादुर्भाव हो गया और उसने जैसे मां पार्वती हुंकार भरती थी वैसे वो जीव से हुंकार देने लगा। शिव बाबा जी चौथे दिन की कथा सुनाए, बराबर वो जीव हुंकार दे रहा है, कथा सुन रहा है। और 5वें दिन की कथा सुनाए, 6वें दिन की, 7वें दिन की कथा में जैसे विश्राम हुआ, बड़े जोर से शिव बाबा जयकारा लगाए, बोलो राधा रानी सरकार की। माता पार्वती की नींद तुरंत खुली। बोले फिर क्या हुआ उद्धव जी? बोले उद्धव जी कहाँ हो देवी तुम? बोले मैं तो प्रभु सो गई थी। बोले कथा तो समाप्त हो गई, तुम सो गई, परंतु ये हुंकार कौन दे रहा था? शिव बाबा खड़े हो गए, क्रोध से तमतमा गए। ये आखिर कथा किसने सुनी? हमने तो यहां पूरा देखा था, कहीं कुछ भी नहीं था। शिव बाबा सीधा इधर उधर देखे, कहीं कुछ नहीं दिखा, परंतु एक डाल में वही सुग्गा जाकर बैठा हुआ था। शिव बाबा तीसरी नेत्र से उसे जब आंख बंद किए, बोले नहीं, इसी ने हुंकार भरी, इसी ने कथा सुनी। कथा सुनी, उसमें कोई दोष नहीं, परंतु पीछे बैठ के इन्होंने कथा सुनी, ये अपराध है। कभी कथा पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। कथा सुनना है तो सामने ही बैठ के सुनना चाहिए। जो पीछे बैठ के कथा सुनता है वो महान अपराध है। शिव बाबा को और क्रोध आ गया कि इसने महान अपराध किया, जो पीछे बैठ के कथा सुन लिया। अपने त्रिशूल को शिव जी उठाए और सीधे सुख को मारने के लिए दौड़ पड़े। सुख भागने लगा, शिव जी पीछे पीछे जा रहे हैं। सुख उड़ते 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 सीधा पहुंच गया बद्रिका आश्रम। वही बद्रिका आश्रम में व्यास जी का आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम उसका नाम है। वही मां अरणी जो हाई ले रही थी, सुख सीधे गया फड़फड़ाते उड़ते हुए और सीधे मां अरणी के मुंह से, जैसे मां जोहाई ली, उनके मुंह से प्रवेश होके गर्भस्थ में सुख प्रवेश कर गया। शिव बाबा बाहर खड़े देख रहे हैं, व्यास जी निकले। बोले क्या हुआ? बोले
इसने अमर कथा सुन ली। बोले आपने ही सुनाए और आप ही इसको मान रहे हो। जैसे व्यास नंदन बोले तुरंत शिव बाबा कैलाश पर्वत चले गए। इधर सुखदेव मां अरणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। कुछ टाइम बीता, माता जी को थोड़ा तकलीफ पड़ने लगी। व्यास जी से मां हाथ जोड़ के कहती है, प्रभु ये मेरे गर्भस्थ में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी समझ गए ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, जरूर कोई न कोई संत ज्ञानी मुनीन्द्र है। व्यास जी गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारे मातृ को बहुत पीड़ा हो रही है। अंदर से सुखदेव जी महाराज की आवाज आती है, मैं जैसे बाहर आऊंगा, बाहर आते ही मुझे ये विष्णु की माया बांध लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले नहीं बेटा, तुम्हारी मातृ शक्ति को बहुत तकलीफ हो रही है और आप बाहर आ जाओ। मैं कहता हूं कोई माया का असर तुमको नहीं होगा। शिव बाबा कैलाश पर्वत चले गए। व्यास जी विचार करने लगे कि अवश्य कोई संत मुनीन्द्र ज्ञानी है और ये अगर बाहर नहीं आएंगे तो क्या होगा, क्या किया जाए। बोले पुनः हाथ जोड़ के बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी मातृ को बड़ा तकलीफ हो रहा है। बोले नहीं, मैं एक ही शर्त में बाहर आ सकता हूं। कह दे कि आप आओ, इस संसार सागर में तुम्हें कोई माया व्याप्त नहीं होगी। व्यास जी तुरंत भगवान नारायण के पास पहुंचे, नारायण से सारी बात बताए। नारायण भगवान आए साक्षात और आके बोले तुम सुखदेव बाहर आओ, तुम्हें इस माया में कोई लिप्त तो नहीं कर पाएगा। और जैसे ये बोले भगवान विष्णु, सुखदेव जी बोले ठीक है। 12 वर्ष बीत चुके थे मां अरणी के गर्भ में सुखदेव जी को, और 12 वर्ष बाद जब भगवान नारायण आके उन्हें कह दिए, तब जाकर के वो मातृ गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही सीधे वन को प्रस्थान कर दिए, वन की ओर जाने लगे। पीछे पीछे व्यास जी बेटा 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 करते जा रहे हैं। प्रेम से बोलो सुखदेव जी भगवान की जय। हो हरि पर तुम्हारी आती रहे राघो, आती रहे। हरि पर तुम्हारी आती रहे राघो, आती रहे। तुम्हारी छवि मन को भाती रही, हरि पर तुम्हारी आती रहे राघो, आती रहे।
हो अनित गुण को गाने लगी हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे हो हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे प्यारे सिवाय तुम्हारे जो कुछ भी था कभी तेरी हमारे कुछ भी नहीं था सिवाय तुम्हारे सभी तेरे हमारे नैनों में तेरी छवि समाती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे वो तेरी छवि मन को भाती नहीं हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे बोल राधा रानी सरकार की जय। देखिए सुखदेव जी का जन्म हुआ और बड़े हर्ष की बात है कि वही बद्री नाथ आश्रम से हमारे